वेलकम दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली, डेली और 15 मिनट एनालिसिस में आपका स्वागत है। वीकली चार्ट पर अगर आप ध्यान देंगे, वीकली चार्ट पे टीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, फिर अपर एंड पे शूटिंग स्टार कैंडल बना है। ये जो है पैदल चैनल के अंदर अभी चल रहा है। अभी क्या हुआ है, इसलिए लास्ट वीक जो था उसमें एक बड़ी सी मैसिव कैंडल बनी थी जो कि बियरिश कैंडल थी। उसके बाद एक इस तरीके से कैंडल बनी जो कि इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये इसके अंदर ये तो एक इनसाइड कैंडल है। अभी आपको इसमें मूवमेंट कम मिलेंगी, अच्छे मूवमेंट कम मिलेंगे। अभी ये एक नेगेटिव थोड़ा सा लग रहा है। ये मूवमेंट आपको अब तभी मिलेंगे जब बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे 50,400 के नीचे क्लोज कर देगा। तो ये एक सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है 50,400 को नीचे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज कर देगा अगर ये। और एक रेजिस्टेंस है, अगर ये 52,400 के लेवल पे क्लोज कर देगा अपसाइड में, तो फिर ये बुलिश ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। ध्यान से देखेंगे, इस तरह की कैंडलस्टिक पहले कभी बनी है क्या? ये यहाँ पे बनी है। ये जो पैटर्न बना है वो ये पैटर्न यहाँ लगभग यहाँ पे बना है, इस तरीके से गिरता हुआ आ रहा था, उसके बाद नीचे गया और फिर यहाँ से ऊपर आ गया। यानी कि यहाँ से ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ तक आए और फिर ये अपसाइड में करके इस तरीके से अगले हफ्ते में कैंडलस्टिक क्लोज कर दे। तो ये इसी रेंज में ट्रेड करता रहे, ऐसा बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कुछ वीक्स में डिसाइड करेगा बैंक निफ्टी इस डायरेक्शन में जाएगा कि इस डायरेक्शन में। अभी डेली चार्ट पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या पैटर्न बना हुआ है। ये दोस्तों डेली चार्ट से कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब मैंने आपको यही बता दिया कि ये जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये नीचे वाला सपोर्ट लेवल है। तो सपोर्ट जो है वो 50,400 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, रेजिस्टेंस जो है वो 52,400 के बेसिस पे क्लोजिंग बेसिस पे। इसके बीच में जो मूवमेंट होंगे आपको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैंने आपको बताया था चार्ट पैटर्न की किस तरीके क्या बना में आप मुझे बता सकते हैं क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है ये, या फिर एक पैटर्न मैंने आपको कई बार से बताता और ये कौन सा पैटर्न है, इसके बारे में आप बताइए, कमेंट में बता सकते हैं आप। इसमें कहाँ मूवमेंट होंगे, क्या होगा, ये भी आप बता सकते हैं, कितने मूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन अब जो है ट्रेड किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे एक डेली चार्ट में बुलिश कैंडलस्टिक बनी, इससे ऐसा लगा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन धीमे धीमे करके मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे जो है ना सेलिंग का सिनेरियो मुझे जो लग रहा है वो अच्छा बन रहा है। जब भी ये इसका लो को ब्रेक करेगा, लो जो इसका लगा हुआ है 51,318 का लो लगा हुआ है, जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा तो नीचे के आपको कुछ टारगेट नीचे को देखने को मिल सकते हैं। तो अब ये जो है जब भी ये अपने इस लो को ब्रेक करेगा तो आपको नीचे के टारगेट मिल सकते हैं। और जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी में वो 50,400 का मैंने आपको बता ही रखा है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 50,000 का है। तो ये दोस्तों जो सपोर्ट बने हुए हैं इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपसाइड में आपको रेजिस्टेंस बताया, इसके ऊपर निकल गया, मान लीजिए इस कैंडलस्टिक के ऊपर निकल गया जो हाई लगा है, तो यहाँ पे कहीं क्लोज कर दिया, तो ऐसा मूवमेंट भी पॉसिबल है। लेकिन किस तरीके से क्या होगा वो सब डिपेंड करेगा मार्केट कल मंडे को किस तरीके से ओपन हो रहा है। ये दोस्तों 50 मिनट का चार्ट पैटर्न है बैंक निफ्टी पे। अभी ये हमारा मोहरा ट्रेडिंग, तो इसको तो आप नेगलेक्ट कर लीजिएगा, इसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ बाइंग लोग खरीदते हैं, ये सब उसी की बाइंग लग रही है। बाकी अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही नेगेटिव बने हुए हैं। अभी आप ये देखिए कि ये जो अपने इसने लो लगाया है, ये वाला लो, ये इसको ब्रेक करेगा तो आपको इस सपोर्ट लेवल पे आता हुआ बैंक निफ्टी मिल सकता है। और ये अगर अपना ट्रेंड लाइन पे ब्रेक करा तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको यही वाला मिलेगा। ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आता है रेजिस्टेंस लेने लगता है। और यहाँ से आप देखिए ये नीचे आया है, तो ये पॉसिबिलिटी है हाई कि यहाँ से नीचे आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ऊपर गया है तो ये यहाँ से इस लेवल से ऊपर चला जाए। आपको ट्रेड कैसे करना है वो देखिए। ये देखिए दो रेजिस्टेंस लेवल है। मान लीजिए बैंक निफ्टी आपको कहीं 52,200 के लेवल पे दिखाई दे जाए और आपको कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए या फिर कंसोलिडेशन बन जाए और या फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए, तो आपको जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 52,000 का, दूसरा टारगेट रहेगा 51,800 का। इन केस बैंक निफ्टी इसी जोन में फ्लैट ओपन हो जाता है, यानी कि 51,700 के जोन में, तब फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये कंसोलिडेट होने के बाद अपसाइड का ट्रेड देता है या डाउनसाइड का। अपसाइड का देगा तो पहला टारगेट आपका रहेगा 52,000 का, दूसरा टारगेट रहेगा 52,200 का और तीसरा 52,400 का। अगर ये कंसल्टेशन होकर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 51,500 का, दूसरा 51,300 का और फिर 51,000 का। ये तीन टारगेट नीचे की तरफ रहेंगे। इन केस आपको गैप डाउन मिल जाता है इसी लेवल पे
51,100 के लेवल पे और आपको कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक मिलती है या कंसोलिडेशन मिलता है या पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो आप अपसाइड का ट्रेड बना सकते हैं। 51,700 पहला टारगेट और 52,000 दूसरा टारगेट। ऐसा भी हो सकता है कि ये गैप डाउन खुले और यहाँ से ये नीचे की तरफ थोड़ा सा अपसाइड जाए, इस लेवल का रेजिस्टेंस ले और फिर यहाँ से घूम जाए, तो फिर आपको नीचे की तरफ 50,400 के भी टारगेट मिल सकते हैं। दोस्तों निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल बनी है ये वाली, और इसमें पिछले 4 हफ्ते से ही गिर रहा है, 1 2 3 4, और ये थोड़ा सा संभला है, थोड़ा पॉजिटिवनेस आई है, लेकिन इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट अच्छा नहीं लिया है। तो अभी भी निफ्टी वीक लग रहा है। अब क्या होने वाला है, मान लीजिए अपने इस लो को क्रॉस करेगा, क्योंकि सपोर्ट लेवल है 24,080 का, तो नीचे निफ्टी में अच्छी बड़ी गिरावट आ सकती है नीचे तेज़ी से। और अगर ये रेजिस्टेंस 24,300 को क्लोज कर देगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्लोजिंग आती है तो थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएगा और 25,015 के बाद थोड़ा निफ्टी बाइंग की तरफ जा सकता है। इसी तरीके से ये वीकली चार्ट पे बना हुआ है, इसको डेली चार्ट पे भी समझ लेते हैं। डेली चार्ट पे आपको एक चार्ट पैटर्न मिल जाएगा जो मैं आपको कई बार से बताता हुआ रहा हूँ। कौन सा पैटर्न है आपको कमेंट्स में बता सकते हैं आप लोग। दूसरा ये कौन सा पैटर्न बना था, पैटर्न को क्या बोलते हैं। अब देखिए जो सपोर्ट लेवल है इसका निफ्टी का वो है 24,080 का। अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देता है तो निफ्टी वीक हो जाएगा। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है वो 24,500 का है, अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो निफ्टी में अपसाइड का थोड़ा मूवमेंट आ सकता है और पॉजिटिव कब होगा जब 25,000 के ऊपर ट्रेड करने लगे। अभी 50 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि ओपनिंग होगी उस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना है। क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर इसके फिर आपको देखना है ट्रेडिंग कहाँ करनी है। यहाँ पे जब भी निफ्टी आता है तो ये रेजिस्टेंस लेता है और डाउनसाइड मूवमेंट आता है। अभी ये तो हॉरर ट्रेडिंग है, इसको आप हटा दीजिए। जब भी यहाँ आता है तो एक सपोर्ट लेता है, फिर अपसाइड का मूवमेंट आता है। इस रेंज से बाहर निकल जाएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा। अब सब कुछ डिपेंड करेगा ये ओपन कहाँ होता है, उसी हिसाब से मंडे को आपको ट्रेड लेना है। मान लीजिए निफ्टी आपको गैप अप ओपन मिल जाता है 24,500 की जोन में, और आपको कोई यहाँ नेगेटिव कैंडल मिल जाए, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन या कंसोलिडेशन नीचे का मिल जाए यहाँ ओपन मिल के, तो आपको एक ट्रेड मिल सकता है जो कि इसके 24,400 के लेवल पे लेके आएगा, और दूसरा 24,200 टारगेट हो सकता है आपका। इन केस ये फ्लैट ट्रेड करता है इसी जोन में ओपन हो जाता है जो हॉरर ट्रेडिंग का जोन 24,300 के लेवल पे, तो ये दोस्तों कंफ्यूजिंग जोन आने वाली है। यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको देखना पड़ेगा, कंसोलिडेट करके अपसाइड जाता है या डाउन साइड जाता है। अपसाइड जाता है तो टारगेट आपके ये रेजिस्टेंस लेवल के होंगे, डाउन साइड जाता है तो टारगेट आपके थोड़े छोटे रखिए। 24,300 अगर ब्रेक करता है और 24,200 पहला टारगेट और 24,100 दूसरा टारगेट। इन केस ये गैप डाउन ओपन करता है बहुत बड़ा 24,000 के लेवल पे, तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन पॉजिटिव कैंडलस्टिक कोई मिल जाती है या फिर आपको कोई कंसोलिडेशन मिलता है जो कि अपसाइड में ब्रेक करता है, तो आपका पहला टारगेट रहेगा 24,200, दूसरा टारगेट रहेगा 24,300 और तीसरा 24,500। हालांकि इतना बड़ा मूवमेंट निफ्टी में देखा नहीं जाता है, लेकिन इन केस ये यहाँ नीचे जाता है तो तुरंत नीचे का ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि जब भी 24,080 को ब्रेक करेगा तो ये नीचे जाएगा और फिर ये जब यहाँ पे ऊपर आए और फिर ये नीचे ट्रेड करने लगे, अपने जो पहला लो बनाया उसको ब्रेक करे, तो आप नीचे का ट्रेड ले आए तो फिर आपको बड़े बड़े टारगेट मिल सकते हैं। दोस्तों हैप्पी दिवाली आप सब लोग को। और निफ्टी बैंक निफ्टी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मंडे को फिर एक नई वीडियो में। गुड बाय।